कक्षा दसम के छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.6 दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही है और इसका पहला का तीसरा और चौथा प्रश्न अभी देखने वाले हैं। प्रश्न क्या कहता है, 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो इसमें करना क्या है कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं यहीं पर। अब ये हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ y को बराबर करेंगे तो ये 4 से इसको गुना कर देंगे और ये 3 से इसको गुना कर देंगे। बराबर करते हैं, 4 चौके 16 बटा नीचे x हो जाएगा प्लस 4 तिया 12y बराबर 14 चौके 56, ये हो गया। अब 3 से गुना करेंगे नीचे वाले को, 3 तिया 9 बटा x माइनस 3 चौके 12y बराबर 23 से गुना करेंगे 3 को, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, इसको हम काट सकते हैं आसानी से, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 16/x और 9/x, इसको जोड़ना है। जोड़ना है कहने का मतलब क्या है, 16/x प्लस 9/x, ये है, इस तरह से हम जोड़ेंगे यानी कि भिन्न का जोड़ बन जाएगा। तो क्या होगा, x और x का लसा लेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर x कटेगा तो 16 प्लस ये कट जाएगा x तो 9, यानी कि 16 और 9 25/x, ये हो जाएगा। यानी इसे हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25/x, ये तो कट गया बराबर, ये दोनों क्या है प्लस में है, इसको भी जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 हाथ में आ जाएगा, 1 6 और 6 12, यानी कि 125, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/x बराबर 125, इसके नीचे बटा 1 करके इसको तिरछा गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 125x बराबर 25 एका 25, ये हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25/125। अब इसको काट सकते हैं, 25 एका 25, 25 25 125, यानी कि x बराबर 1/5 आ गया। अब x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देते हैं। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर तो समीकरण 1 हमारा कितना आया है, 16/x प्लस 12y बराबर 56, 16/x, x का मान कितना आया है 1/5, तो यहाँ वो लिख देंगे 1/5 प्लस 12y बराबर 56। अब यहाँ एक चीज़ समझना है, समझना क्या है कि यहाँ पर 16 बटा मेन भाग हमारा यहाँ पर हो रहा है 1/5, इसको जब पलट देंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 16 गुना 5/1 हो जाएगा। तो उसको 1 को तो नीचे लिखें या ना लिखें बात बराबर है, 12y बराबर 56, कितना हो जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80, ये हो गया प्लस 12y बराबर 56। ये 80 जो है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, 12y बराबर 56 - 80, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, ये हो गया। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह बड़ा दे देंगे। अब y बराबर -24/2 काटेंगे, 12 दूना 24, ये माइनस में आ गया, y बराबर -2। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, x का मान जो आया है, x बराबर आया है 1/5, y बराबर आया है -2, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये पहला का तीसरा क्वेश्चन था। अब पहला का चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा में क्या बोलता है, 5/x - 1 1/y - 2, ये है, और यहाँ क्या है 6/x - 1 और 3/y - 2, यानी कि यहाँ देख क्या रहे हैं कि यहाँ x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, y - 2 यहाँ भी है, y - 2 यहाँ भी है, यानी कि दोनों में है। तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ मैं ले लेता हूँ, माना 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर
क्यू, ये मान लेंगे जैसा पहला प्रश्न माने थे कि 1/x बराबर p, क्योंकि ये चीज़ दोनों में है इसलिए हम इसे मान सकते हैं। अगर इसको हम p मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5p हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। 5p प्लस 1q यानी कि सिर्फ q बराबर 2, ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 हम क्या लिखेंगे, 6p माइनस 3q बराबर 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम बराबर करते हैं, किसी को मान लेते हैं कि हम इसे बराबर करते हैं। यहाँ 1 है तो इसको 1 से गुना करेंगे, यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15p प्लस 3q बराबर 3 दूना 6, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 6p माइनस 3q बराबर 1। अब यहाँ ये काट देंगे हम, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ 15 और यहाँ 6 है, और 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा, यानी कि 21p बराबर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। p बराबर कितना आ जाएगा, 7/21, काटेंगे 7 का 7, 7 या 21, यानी कि 1/3 आ गया। p का मान कितना आया, 1/3। अब इस p का मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में बैठा देते हैं। p का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 5p प्लस q बराबर 2। 5p आया है, यानी कि 5 गुना, यहाँ हम क्या करेंगे, p के स्थान पे 1/3 बैठाएंगे, 1/3 प्लस q बराबर 2। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस q बराबर 2। तो ये 5/3 को बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। q बराबर 2 माइनस 5/3 बटा 1 करके इसको भिन्न का जोड़ बना देते हैं। q बराबर 3 का 3, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 और 5 का 5, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि p का मान जो है वो कितना आया है, यहाँ मैं ले लेता हूँ, p बराबर हमारा आया है 1/3, ये आया है, और q बराबर कितना आया है, 1/3। तो दोनों का मान यहाँ क्या देख रहे हैं, 1/3 आया है। अब यहाँ हम माने जो है उसको देखेंगे, यहाँ पर 1/x माइनस 1 बराबर कितना माने हैं, p, और p का मान हम निकाल चुके हैं, 1/x माइनस 1 बराबर p, ये माने हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 1/x माइनस 1 बराबर p का जो वैल्यू आया है उसे बैठाएंगे, तो p का वैल्यू कितना है, 1/3 आया है। अब इसको गुना कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर 3 का 3, x बराबर, ये माइनस में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1, तो x का मान कितना निकल गया, 3 और 1 4, x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह से y का निकालेंगे, तो कितना है, 1/y माइनस 2 बराबर q, तो 1/y माइनस 2 बराबर q का भी मान 1/3 आया है। इसको फिर तिरछा गुना करेंगे, y माइनस 2 बराबर 3 का 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, चूँकि ये माइनस में है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x का मान आया है 4 और y का मान आया है 5, और यही जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.6 का पहला का तीसरा और चौथा क्वेश्चन सोल्व किए, और आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, पहला का 5वां में दिया है 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। ये क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का है और थोड़ा अलग प्रकार का है, लेकिन ये भी प्रश्न जो है वो बहुत आसान है, तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। अभी ये 5वां और 6ठा लगभग एक जैसा है, इसलिए ये दोनों को एक साथ में मैं लिया हूँ। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ क्या है, इसको समझना है कि 7x माइनस 2y बटा xy, तो ये xy जो है 7x के लिए भी है और ये माइनस 2y के लिए भी है। यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिखता हूँ कि 7x बटा xy
माइनस 2y बटा xy। इस प्रकार से अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। जब इस तरह से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये x और ये x कटेगा तो क्या बचेगा, 7 बटा y बचेगा, माइनस यहाँ पर ये y और ये y कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बटा x बचेगा, और इधर बराबर में क्या है, 5 है। इसे हम लिख देंगे। आई बात समझ में। तो इसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर क्या आया था, 7 बटा वाई माइनस 2 बटा x बराबर 5, ये हो गया। अब यहाँ अगर जैसा यहाँ कैलकुलेशन किए उसी तरह से यहाँ करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy। तो यहाँ x काट देंगे, y काट देंगे तो 8 बटा y प्लस 7 बटा x बचेगा, बराबर में क्या है, 15 है, वो बचेगा। बहुत आसान है। जब इसको अलग अलग हम करके लिखेंगे तो फिर दूसरा हमारा क्या आ गया, 8y प्लस 7 बटा x बराबर 15, 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। आई बात समझ में। इसे भी मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, माना 1 बटा x बराबर p और 1 बटा y बराबर q, ये मान लेंगे जैसा पहले मानते थे। अब यहाँ पर 7 बटा y है, 7 बटा y है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटा y को q माने हैं तो यहाँ लिखेंगे 7q माइनस 2p बराबर 5, समीकरण 1 बन गया। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 8q प्लस 7p बराबर 15 लिखेंगे, समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो बराबर नहीं है तो इसे बराबर करेंगे, गुना 7 और इसको गुना करेंगे 2 से। जब 2 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49q माइनस 7 दूना 14p बराबर 7 5 35, ये हो गया। 2 से गुना करेंगे, 2 8 16q प्लस 2 7 14p बराबर 15 दूना 30। अब यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 14 जो है वो बराबर हो चुका है, ये p दोनों में है, एक प्लस में एक माइनस में, इसको काट देंगे। यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ भी दोनों प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, q 9 6 15 के 5 हाथ में आएगा 1, 5 और 1 6, कितना हो गया, 65 q हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 6, इधर भी 65 हो गया। तो q का मान कितना आ जाएगा, 65 बटा 65, काट देंगे तो 1। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, q का मान 1 आ गया। अब q का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे। q का मान समीकरण 1 में बैठाने पर समीकरण 1 कितना है, 49q माइनस 14p। समीकरण 1 कितना है, 7q माइनस 2p बराबर 5। तो q का मान जो आया है वो 1 आया है, तो 7 गुना 1 माइनस 2p बराबर 5 लिख देंगे। 7 1 7 माइनस 2p बराबर 5। यहाँ ये 7 जो है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7, ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2p बराबर माइनस 2, ये कट गया। p बराबर कितना आ गया, 2 बटा 2, काट देंगे 1, यानी कि p का भी मान 1 आ गया, q का भी मान 1 आ गया। अब यहाँ पर जो हम माने हैं, यहाँ 1 बटा x बराबर p, उसका वैल्यू निकालेंगे, 1 बटा x बराबर p। तो 1 बटा x बराबर p का मान कितना आया है, 1 आया है। 1 बटा 1 लिख देंगे और तिरछा गुना कर देंगे तो x बराबर 1, ये हो गया। उसी प्रकार से 1 बटा y का निकालेंगे, 1 बटा y बराबर q। तो 1 बटा y बराबर q का भी मान 1 आया है, 1 बटा 1 लिख देंगे, तिरछा गुना करेंगे, y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी 1 आया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर निकल गया। आई बात समझ में।
तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये और भी मज़ेदार है और इसे समझना भी आसान है और बढ़िया से समझना है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6x + 3y बराबर 6xy है। अब बराबर के दूसरी साइड जब जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, समीकरण में एक्स वाई वगैरह रहता है क्या? नहीं रहता है। यहाँ भी देख रहे हैं बराबर के बाद कोई भी एक संख्या है, तो हमें करना क्या है कि ये एक्स वाई को हटाना है। सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये एक्स वाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे तो एक्स वाई कट जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम इधर एक्स वाई से भाग दे दिए तो फिर इधर भी हमें देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देते हैं 6x + 3y बराबर 6xy, ये हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, इसको भी एक्स वाई से दे देंगे और इसको भी एक्स वाई से दे देंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों एक्स वाई कट जाएगा। अब जब कट गया तो यहाँ क्या आ गया, 6x + 3y बटा xy बराबर 6, ये बचा। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं रफ में दिखलाता हूँ। 6x बटा xy + 3y बटा xy लिख सकते हैं, जैसा ये प्रश्न में किए थे। मैंने कहा भी था कि दोनों प्रश्न लगभग बराबर है। तो यहाँ पर ये x और ये x कटेगा, यहाँ ये y कटेगा, तो क्या बचेगा, 6 बटा y + 3 बटा x, ये बचेगा। ये लिख लेंगे 6 बटा y + 3 बटा x बराबर ये 6। समझ में आया बात? ऐसा ही हम इससे निकालेंगे 2x + 4y बराबर 5xy। इसको भी क्या करेंगे, एक्स वाई से इधर भी भाग दे देंगे, एक्स वाई से इधर भी भाग देंगे, तो ये तो कट गया। और इस जैसा इस यहाँ पर किए थे उसी तरह से हम इसे भी करेंगे। तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x कटेगा तो 2 बटा y + 4 बटा x बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात? अब हम यहाँ पर जैसा यहाँ माने थे, ठीक है ना, कि 1 बटा x बराबर p, तो यहाँ भी मान लेंगे, माना 1 बटा x बराबर p और 1 बटा y बराबर q, ये मान सकते हैं। और इस तरह से जब मानेंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 6q + 3p बराबर 6, 2q + 4p 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। ये बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं 4 × 3। q को बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24q + 4 तिया 12p बराबर 4 छक 24, 3 दूना 6q + 3 चौके 12p बराबर 3 पचे 15, ये हो गया। अब यहाँ चूँकि दोनों बराबर है, इसको चिन्ह चेंज करना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये काट देंगे। अब 24 में हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में 8, 14 में 6 गया 8 और 1, ये हो गया बराबर 24 में 15 घटाएंगे, 14 में 5 गया 9, 1 में 1 0 हो जाएगा। q बराबर कितना आ गया, 9 बटा 18, 9 1 का 9, 9 दूना 18, यानी कि 1 बटा 2। q का मान कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर q का मान जो आया है 1 बटा 2, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देते हैं। q का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 जो है वो कितना है, 6q + 3p बराबर 6, 6q + 3p बराबर 6, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुना, चूँकि q का मान कितना आया है 1 बटा 2, तो यहाँ 1 बटा 2 लिख देंगे, 1 बटा 2 + 3p बराबर 6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, 3 एका 3 + 3p बराबर 6, इसको इधर ले लाएंगे,
तो कितना हो जाएगा 3p बराबर 6 माइनस 3, 3p बराबर 3। तो यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा 3/3, तो 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर हम निकाले थे उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ जो हम माने हैं 1/x बराबर p, 1/x बराबर p माने हैं, 1/x बराबर यहाँ p का जो मान आया है वो कितना आया है, 1 आया है। p का मान कितना आया है 1, तो 1/1 कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 1 ही आएगा। उसी तरह से इसका निकालेंगे y का, 1/y बराबर q। अब q का जो मान आया है 1/y बराबर q का जो मान आया है वो आया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। इसको फिर तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर 2×2। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, x बराबर 1 और y बराबर 2। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से आज 3.6 का पहला का 4 क्वेश्चन लगातार देखें। तो आई थिंक कि मेरा विश्वास है आप लोगों को जो आज 4 प्रश्न हम लोग किए, 3, 4, 5, 6, ये ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। आप लोगों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।